क्या कोई इंसान छिपे हुए गले हुए खजाने को पाने के लिए अंधविश्वास में इतना अंधा हो सकता है कि पूरे के पूरे गांव को ही शमशान बना दे? छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि एक के बाद एक 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी उनके परिजनों को तक पता नहीं चला। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है और फोर्थ आई न्यूज आप देख रहे हैं। सिर्फ 3 महीनों के अंदर एक ही गांव के एक के बाद एक 8 लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती है। गांव वाले इसे देवी प्रकोप समझकर पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने जमीन में दफन लाशों को बाहर निकाला तो सबके सामने आया ऐसा खौफनाक सच जो कि हर किसी को हैरान होने पर मजबूर कर देता है। ये पूरी कहानी शुरू होती है बालोदा बाजार के खरवे गांव से। आरोपी राम सहाय जायसवाल गांव में ही एक किराना दुकान चलाता था। आरोप यह है कि उसने गड़े हुए धन को हासिल करने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और 21 लोगों की बलि देने का उसने प्लान बनाया। आइए मैं आपको ये समझाता हूं कि इसकी टाइमलाइन कैसी रही और एक के बाद एक इन मौतों का तांडव कैसे शुरू हुआ। 6 फरवरी 2026 गांव के बद्री पटेल की अचानक मौत हो जाती है। फिर 20 फरवरी ठीक 14 दिन बाद बुढ़ालू साहू की भी जान इसी तरीके से चली जाती है। फिर आता है मार्च का महीना, मौतों का सिलसिला लगातार तेज होता है। 12 मार्च को बुढ़ालू जायसवाल, 20 मार्च को छत्तूराम साहू और 31 मार्च को विनोद साहू की संदिग्ध मौत हो जाती है। मौतों का सिलसिला अप्रैल के महीने में भी चालू रहता है। 28 अप्रैल को गजानन माझी और अगले ही दिन 29 अप्रैल को चैतूराम साहू भी दम तोड़ देते हैं। मई के महीने में यानी 14 मई को सबसे आखिरी और 8वीं मौत होती है मेहतरू साहू की। ये लगातार मौतें जो फरवरी से शुरू हुई थी मई तक चलती रही और 8 मौतें सिर्फ संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। शुरुआत में इन मौतों को सामान्य माना जा रहा था, लेकिन तभी इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक ग्रामीण कार्तिक कुम्हार अचानक बीमार पड़ता है, लेकिन उल्टी होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। कार्तिक ने जब ये बात बताई तो ग्रामीणों का शक गहरा गया। किसके ऊपर? राम सहाय के ऊपर। राम सहाय के ऊपर उनको शक हुआ और थाने में ग्रामीण इकट्ठे हुए और थाने में सभी ने आरोप लगाया कि राम सहाय सबको गड़ा हुआ धन पाने के लिए लालच दे रहा है और शराब में सुहागा यानी कि बोरेक्स नाम का धीमा जहर मिलाकर पिला रहा था। प्रशासन हरकत में आया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शमशान घाट और महानदी के किनारे दफन किए गए 7 शवों को कब्र से खोदकर बाहर निकाला गया। फॉरेंसिक जांच के लिए इन शवों को भेजा गया तो शुरुआत में यह पता चला कि मृतकों की मौत जो है शराब पीने की वजह से हुई है और 15 मिनट के भीतर ही इनकी मौत हो गई है। और इस खुलासे के बाद ग्रामीणों का शक अब राम सहाय पर पुख्ता हो चुका था। राम सहाय को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, राम सहाय को देखने के लिए ये पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसको देखने के लिए ये तमाम ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हुए। इनमें ये राम सहाय है जो पुलिस की हिरासत में है। दुबला पतला कद काठी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी या बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं लग रहा है, एकदम दुबला पतला राम सहाय दिख रहा है। लेकिन 8 लोगों की मौत इसने अपने जो दिमाग है, अपनी जो कुंठित मानसिकता है उसकी वजह से 8 लोगों की मौत की वजह ये बन गया। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि क्या अंधविश्वास अब भी हमारे समाज में इतनी गहराई तक फैला हुआ है, पसरा हुआ है, घर किया हुआ है कि लोग किसी की भी मौत कर देते हैं या किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं? कमेंट जरूर कर दिए करिएगा। राम सहाय फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। ग्रामीण राहत की सांस ले रहे हैं। शायद उन्होंने जो महामाया मंदिर में शांति पाठ कराया हो उसी का नतीजा हो कि राम सहाय का पर्दाफाश हुआ और आगे जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनकी जान बच गई। क्योंकि 21 लोगों को मारने का प्लान था राम सहाय का। 21 में से 8
मार चुका था और आगे भी पूरी मंशा थी, अगर पकड़ा नहीं जाता तो और लोगों को मारता। तो इस बारे में आप भी कमेंट कर अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर इसी तरीके की कोई खबर लेकर आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।